हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज का जो वीडियो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और बहुत ही शानदार टॉपिक हमने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितने भी बायो वाले बच्चे हैं आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा तो आप डेफिनेटली आप बायोलॉजी के दीवाने हो जाओगे। आप 100% बायोलॉजी में खो जाओगे और इतना मज़ा आपको पढ़ने में आएगा, कुछ भी आपको बोरियत फील नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक बार पहले स्क्रीन पे आता हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाता हूँ ताकि आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप मेरी आवाज़ को समझते हुए आप आराम से टॉपिक को फॉरवर्ड कर सको। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो टॉपिक का नाम ही है यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं आप लोग जानते ही बहुत अच्छे से। तो फ्लावरिंग प्लांट हम बोलते हैं एक्चुअली में एंजियोस्पर्म। किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। आप एंजियोस्पर्म को कैप्सिला भी बोल सकते हो। तो आगे कहीं पे भी कैप्सिला जो जीनस है इसका, अगर कैप्सिला लिखा है तो बिल्कुल घबराए नहीं, वो एंजियोस्पर्म ही है। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसका क्लासिफिकेशन दिखा रखा आपको कि जो एंजियोस्पर्म की जो क्लास है वो कौन सी है, डाइकोटिलीडोनी है। उसके बाद में इसकी सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आपके सामने रखा हुआ है। ओके, तो ये बहुत सारे इसकी हिस्टोरियोलॉजिकल पॉइंट है। इसकी सारी एस्ट्रोलॉजी कौन कौन क्या कहते हैं सब साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा सा टॉपिक पे आते हैं, हम फ्लावर के स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस करने से पहला बता दूं इसमें कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 पॉइंट ये रहेंगे कि एक होते हैं यहाँ पे एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। रिपीट करो, सॉरी, एक होता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। ये एसेसरी मतलब सपोर्टर्स हैं और जो नेसेसरी हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्लावर का बेसिक आपको भी पता है, सेपल्स और पेटल, ये 2 लोग एसेसरी हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। जबकि स्टेमन और ये पिस्टिल, दिस वन, ये पिस्टिल है और ये जो देख पा रहे हैं ये स्टेमन है, ये डायरेक्टली क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ओके, आप खाली सबके स्ट्रक्चर्स के नाम देख लीजिए, सबका डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और अब बात करेंगे स्टेमन्स की, तो उसके भी 3 पॉइंट है, एंथर है, उसके बाद में ये फिलामेंट है। ओके, और नीचे अपने कनेक्टिव आपको यहाँ ऊपर दिखाया नहीं गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। और पिस्टिल में है स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी वाला पार्ट है। फ्लावर का जो बेस पार्ट है उसे थैलेमस बोलते हैं, जो आगे ज्वाइन हो रहा है उसे हम पेडिकल बोलते हैं। ओके, चलते, ये था सिंपल एक फ्लावर का इंट्रोडक्शन था। अभी इन सब पॉइंट पर डिस्कशन करना बाकी है हमारे यहाँ पे। चलिए, तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द प्लांट थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला यहाँ पे, द प्रोसेस, ये ऊपर से लेते हैं लाइन को, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दिस प्लांट थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर किसे बोला गया है कि रिप्रोडक्शन की एक ऐसी संरचना है जो स्पेशल प्रकार से डिज़ाइन की गई है, जो जिसे हम फ्लावर बोलते हैं, जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करवाने वाली है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल मेल सेक्स ऑर्गन डिज़ाइन किया गया और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिज़ाइन किया गया, और वो भी हमें पता कि एक पर्टिकुलर एज ऑफ मैच्योरिटी के बाद में वो एक्टिव होते हैं सारी प्रोसीजर्स। उसी तरह प्लांट की बॉडी में भी नेचर ने क्या डिज़ाइन किया है, फ्लावर। वेरी गुड, फ्लावर स्ट्रक्चर को लोगों ने डिज़ाइन किया है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर प्रेजेंट इन द टिपिकल्स एंड कंप्लीट फ्लावर। यहाँ पॉइंट क्या लिखा है, कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम में सिंपल सवाल आएगा, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, तो जिसमें चारों चक्र होते हैं, कैलिक्स। अगर मैं हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनको बोलते हैं बाह्य दलपुंज,
इन्हें बोलते हैं दलपुंज, इन्हें बोलते हैं पुंकेसर और इन्हें बोलते हैं स्त्रीकेसर। ओके, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बोला कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी रूल। क्या बोले यहाँ पे, ये रिपीट कर चुको। एसेसरी मतलब जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लिखा ना, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली हेल्प। ये लोग सपोर्टर्स हैं, ये लोग रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे। ओके, जबकि किसको, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये दोनों बंदे क्या होते हैं, एसेंशियल रूल से, क्योंकि डायरेक्टली क्या बोले यहाँ पे, डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन। यहाँ तक आने क्लियर। ओके, बढ़ते हैं बच्चे आगे। चलिए देखो, बहुत इजी चलना है, कुछ घबराना नहीं, बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए हमको, एकदम आराम से। अब अपनी नोट्स पास में लेके बैठे हैं और जो लाइन देखो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो नोट्स में आप लिख के चले जाएं। चलिए साहब, अब फ्लावर क्या है, अब हम फ्लावर को डिस्कस कर लेते हैं, फ्लावर की बातें कर लेते हैं, फ्लावर के बारे में जान के थोड़ी ले लेते हैं साहब कि फ्लावर क्या चीज़ होती है। ओके, तो हमने बोला फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। क्या बोला हमने यहाँ पे, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, यानी सूट की एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसे हमने फ्लावर बोला है। तो क्या बोला यहाँ पे, एक हमारे भाई साहब है, भाई साहब का नाम क्या है, गोथी। नहीं जानते तो नाम सुन ले, आज मैं बता देता हूँ। गोथी भाई साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, उन्होंने क्या बोला, इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है जो शो करता है क्या, फेवरेबल एडेप्टेशंस, किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन थ्रू स्पेशल मेथड। ओके, अब फ्लावर में क्या बोला, एक छोटा सा स्मॉल और एक लॉन्ग स्टॉक होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, पेडिकल। अगर आपको नहीं पता है पेडिकल तो आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। पेडिकल इट्स ये दिख रही है आपको, ये नीचे वाली, दिस वन, ये जो बेस की, ये जो नीचे की संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं हम, पेडिकल बोलते हैं। ओके, तो पेडिकल का पॉइंट में डिस्कस कर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फ्री एंड ऑफ द पेडिकल इज फ्लैटेड और डोम शेप, इट्स कॉल्ड थैलेमस। यानी कि पेडिकल के ऊपर वाली भाग में जो डोम शेप स्ट्रक्चर थी, रिपीट कर रहा हूं वापस, सॉरी, मैं आपको रिपीट यहाँ पे कि फ्री एंड ऑफ द पेडिकल, पेडिकल के ऊपर की तरफ फ्री स्ट्रक्चर में एक फ्लैटेड और डोम शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। दिख रहे हैं आपको, ये फ्लैटेड भी है और डोम शेप भी है। रिपीट कर रहा हूँ, फ्लैट और डोम शेप है। अभी आपने देखा है, दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये फ्लैट और ये डोम शेप, नीचे से क्या है फ्लैट, ऊपर से क्या है डोम शेप, इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। चलते नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस क्या है, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम होता है। ओके, ऑन विच नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये फ्लावर के अंदर बहुत सारे नोड होते हैं, कम से कम 4 नोड यहाँ होते हैं, जबकि आपको पता नहीं चलता कि नोड कहाँ, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट, मेरा अगला पॉइंट यही है यहाँ पे। ओके, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, मेरा क्या लिखा दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, 4 नोड्स, कितने प्रेजेंट यहाँ पे, 4 नोड्स आर प्रेजेंट ऑन द थैलेमस। कितने, 4 नोड यहाँ मिलते हैं। फर्स्ट मॉडिफाइड लीव्स आर अटैच ऑन फर्स्ट लोअर नोड, सबसे नीचे और सबसे पहला नोड होता है, और वहां से क्या निकलती है, कैलिक्स। रिपीट कर रहा हूं, सबसे फर्स्ट जो आपका मॉडिफाइड लीव्स हैं वो कौन से, फर्स्ट लोअर नोड पे होती है, उसे बोलते हैं कैलिक्स। यानी जो पहला नोड है वहां से क्या निकलती है, कैलिक्स निकलती है। सेकेंड नोड से क्या निकलता है, कोरोला की लिफ निकलती है। एंड एंड्रोशियम्स कौन सा है, थर्ड नोड है। एंड गाइनोशियम्स ऑन द फोर्थ नोड, अपर मोस्ट, सबसे टॉप पे रहता है हमारा फीमेल पार्ट या गाइनोशियम, हम बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। तो ये सबसे टॉप पे है, सबसे सुप्रीम लेवल पे यहाँ पे लेडीज है यहाँ पे। ओके, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। यहाँ तक आने क्लियर। ओके, बाकी यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं, वो सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत आगे के एडवांस नोट्स हैं ये। तो चलते नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास में यहाँ पे ये हो गया पूरा हमारे यहाँ तक पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमारे पास में अलग अलग प्रकार के प्लांट हो सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ प्लांट अगर यहाँ अवेलेबल हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के मैं नाम बता रहा हूँ, मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट एंड यहाँ लिखे एक्सेप्शन। पहला
मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, एग्जाम में सवाल आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स विद एग्जाम्पल। तो किसको बोला गया मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक? तो क्या बोला, द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन द होल लाइफ स्पैन कॉल्ड मोनोकार्पिक। यानी जो पौधे अपने जीवन काल में एक ही बार फ्लावर देते हैं उन्हें बोलते हैं मोनोकार्पिक। रिपीट कर रहा हूँ, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन द होल लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल में ओनली एक ही बार देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एनुअल एंड बाइनल्स प्लांट, आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अभी एनुअल और बाइनल किसको बोलते हैं ये आपको बता दिया गया है लास्ट चैप्टर के अंदर कि एनुअल क्या होता है और बाइनल क्या होता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स एंड विच इज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस मेनी टाइम्स इन एंटायर लाइफ, यानी अपने जीवन काल में बहुत बार, अपने जीवन काल में बहुत बार, मतलब हर साल वो फ्लावरिंग देते हैं, हर साल वो फ्रूटिंग देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं पॉलीकार्पिक बोलते हैं, या इन्हें पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। एनुअल जो जीवन भर में एक होते हैं, बाइनल मतलब जो जीवन में 1 से 2 बार तक वो फ्लावरिंग करते हैं पूरे जीवन काल में। चलिए अभी यहाँ नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, बैम्बू, पाम्स, बनाना एंड अगेव अमेरिका आर पेरिनियल्स प्लांट बट दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आप थोड़ा दिमाग में रखें, एग्जाम में सवाल आ जाएगा। क्या है ये कि जो बैम्बूज है वो कौन सा प्लांट है? इट इज़ ए पेरिनियल प्लांट, ओके, बट एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए साहब अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपको मैं एक बार कर दूं रिवाइज, आपने अभी बेसिक्स खत्म किया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। तो मैं कर लेता हूँ गाइड यहाँ पे, रिप्रोडक्शन is one of the important process by which every living organisms make a copy of itself। हर जीव अपने मतलब ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसमें हर एक जीव यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने समान नए जीव को जन्म देता है, यानी अपने जैसी कॉपी बनाता है, उसे क्या बोलते हैं हम रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। ओके, बाकी सब पॉइंट डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपकी, यहाँ पे जो इसको 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन सा एसेक्सुअल के बारे में। आपको इनका बेसिक जो नॉलेज है लेसन 1 में दे दिया गया है, यह हम टोटली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। चलते साहब यहाँ पे सेक्सुअल के बारे में। तो सेक्सुअल की कुछ बातें आपको ध्यान होगी, यहाँ पे 2 पेरेंट्स पार्ट लेते हैं, गैमेट फॉर्म होता है वगैरह वगैरह, है ना। चलिए साहब चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे तो यहाँ पे वही लिखा है कि एंजियोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म होंगे इन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बाय इट्स प्रोसेस बाय मियोसिस, यानी यहाँ पे जो प्लांट के मेल पार्ट हैं जो भी होगा और मेल जो प्लांट का फीमेल पार्ट है, ये लोग मियोसिस करके गैमेट फॉर्म करेंगे, फिर इनके गैमेट में फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर वहाँ से क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। चलिए साहब अब हम चलते हैं, हमारा पहला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी हम यहाँ पे जो हमारे 4 चक्र थे, 4 रूल्स से, उसमें से जो मेल पार्ट है, अब मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने डायग्राम अवेलेबल है, ये शक्ल में कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। ऊपर की टोपी को क्या बोलते हैं आप, एंथर बोलते हो, जो जंक्शन है इसे कनेक्टिव बोलते हो, और जो नीचे के पार्ट उसे आप फिलामेंट बोलते हो। इन हर एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे बाजू में सब नोट्स लिखे हुए हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, और इसकी जो सिंगल यूनिट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन। क्या बोलते हैं, सिंगल को क्या बोलते हैं, स्टेमन। जबकि एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, पूरा जो इसका बंच है, अगर 5, 8, 10, 12 जितने भी अवेलेबल है उसे हम पूरे को बोलते हैं एंड्रोसियम, और अगर एक सिंगल है उसे हम बोलते हैं स्टेमन। ओके यहाँ तक, और उसे आप माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हो। ओके चलिए साहब चलते मेरे पास में यहाँ पे। तो क्या बोला यहाँ पे, जो स्टेमन है उससे कितने 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं उसके, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सबसे पहला लॉन्ग और थिन स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं फिलामेंट, और ये फिलामेंट का जो काम है वो है जॉइन द स्टेमन टू थैलेमस, यानी थैलेमस से आपके स्टेमन्स को ज्वाइन करना है
उसका काम होता है फिलामेंट का। रिपीट कर रहा हूँ, फिलामेंट का काम होता है कि वह थैलेमस से स्टेमन को ज्वाइन करें। ओके, चलिए अब इस फिलामेंट के ऊपर का भाग, फ्री एंड ऑफ द फिलामेंट स्वेलन, जो थोड़ा फुला हुआ भाग है ना, दिस वन, वो जो ऊपर का ये फिलामेंट था, ये फिलामेंट का ऊपर का फुला हुआ भाग। ओके, कहाँ गया, बियरिंग अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, और ऊपर की जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब फिर बोला आगे, एंथर एंड फिलामेंट आर अटैच टुगेदर, यानी दोनों एंथर और ये आपका एंथर और ये फिलामेंट दोनों कहाँ पे अटैच होते हैं, दिस वन, इस जगह पे, विथ हेल्प ऑफ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड कनेक्टिव, और इसे क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव रीजन कहते हैं। ये पॉइंट तीनों पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, एक्चुअली में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और इसमें कुछ खास होता नहीं है। चलते हैं मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एंथर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, ये बाई लॉब स्ट्रक्चर, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इट इज ए बाई लॉब स्ट्रक्चर। एंथर एज ए टू एंथर लॉब, इसमें दो लॉब होती है। कितनी इसमें होती है, दो लॉब देखने को मिलती है। अगर आपको देखें तो इसमें एक इधर लॉब है, एक इधर लॉब है, एक इधर देख रही है, एक इधर देख रही है। ठीक है, ये इसकी दो मेन लॉब है। ओके, अभी दो लॉब तो हैं, अब क्या बोला, हर एक लॉब में टू चेम्बर, क्या लिखा है यहाँ पे, ईच लॉब ऑफ एंथर हैज टू चेम्बर, यानी कि अगर आपको थोड़ा अगर नीचे देख पा रहे हैं डायग्राम 3D में यहाँ पे अवेलेबल है नीचे, तो ये पूरा है ना, अगर आपको मैं समझाऊं सिंपल से, तो ये पूरी क्या है, एक लॉब है, ये पूरी क्या है, एक लॉब थी, ये दूसरी लॉब है। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ईच लॉब, ये ईच लॉब हुई और ये ईच लॉब हुई। ईच लॉब में क्या मेरे पास में यहाँ पे टू चेम्बर, क्या बोले यहाँ पे, टू चेम्बर, तो 1 and 2 दिख रहा है आपको, ईच लॉब ऑफ एंथर टू चेम्बर, ईच लॉब एंड टू आपके यहाँ पे हो गए चेम्बर। ओके, इन्हें बोलते हैं पोलन सेक, आप इनको पोलन सेक बोलो या इन्हें पोलन चेम्बर बोलो या इन्हें थीका बोलो। तो अगर आप थीका बोलो तो बोलोगे डाइथिकस, क्या बोलोगे, डाइथिकस। ओके, यानी एक लॉब में कितने लॉब है, एक लॉब, दो लॉब, तो दो तो लॉब होगी, और दो लॉब में कितने थीका है, दो थी, कितने हैं, दो थीका है, 1 and 2, इट्स कॉल्ड डाइथिकस। बहुत इजी है, मज़ा आ रहा होगा आपको, कमेंट करके बताते रहें। चलिए साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलते नेक्स्ट पॉइंट पे आगे, हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। चलिए साहब, अब बोला गया मेरे पास में इजी, इसमें कितने टोटल, अगर हम थीका बोलें टोटल काउंट कितने, 1 2 3 4, मैं इन्हें 4 थीका बोलूँ या 4 पोलन शेक बोलूँ। ओके, तो क्या इसका नाम बना, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या नाम बना इसका, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, चलते नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे, और ये बने कैसे, ये सब कहानी पढ़ेंगे डिटेल में आगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये सब पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये लोग सब अब आगे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले, सीधे आ जाओ यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कहाँ चलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी जो मैंने स्किप किया है वो पार्ट आपको बता दूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मैंने स्किप कर लिया है, आप लोग उसको एक बार देख लें, भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए मैंने स्किप कर लिया है। चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर इज ओरिजिन इज यूस्पोरेंजी, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब ये जो है डेवलप कहाँ से हुआ है, आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप हुए हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में यहाँ पे, जब आप क्या करोगे यहाँ पे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, क्या बोला मैंने, जब आप एंथर का ट्रांसफर सेक्शन क्या लोगे, जब आप क्या लोगे एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लोगे, तब उसमें जो स्ट्रक्चर है ध्यान रखना ऑलमोस्ट स्फेरिकल मिलती है, और इसमें जो स्ट्रक्चर मिलते कौन कौन से लेयर मिलते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर में पहली लेयर है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस नाम दिया है, फिर हमने नाम दिया यहाँ पे एंडोथीसियम, फिर बोला हमने मिडल लेयर, फिर हमने बोला टैपिटम। ये 4 लेयर को हमने यहाँ पे नाम दे रखा है। अब हम इन चारों लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लेयर का नाम क्या है हमारा, एपिडर्मिस। अगर आपको नहीं दिख रही है तो ये देख लीजिए, यहाँ पे है ना डायग्राम इमेज, यहाँ पे देखो, ज़्यादा ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो ये डायग्राम नीचे दे रखा है, आपको पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन सी लेयर कहाँ आ रखी है, उसके बाद हम सबकी थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए
आप देख पा रहे हैं ना, जो ये सबसे ऊपर की लेयर है, दिस वन, जो सबसे बाहर की, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस बोला गया। एपिडर्मिस के नीचे सेकंड जो लेयर है उसे क्या बोला गया यहाँ पे, ये जो आपका सेकंड लेयर है पूरा यहाँ पे, ये जो आपका दिख रहा है सेकंड लेयर, इट्स कॉल्ड एंडोथीसियम। इसके बाद में जो नीचे आ रखी है दिस वन, इट्स कॉल्ड मिडल लेयर, और मिडल के बाद में कौन सा आ रखी है, इसे बोलते हैं हमारा टैपिटम। क्या बोलते हैं हमारा टैपिटम। और टैपिटम के अंदर जो डेवलप हुआ है उसे बोलते हैं हमारा मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल वगैरह। ठीक है, 4 मेन है, पर हमें 3-4 से भी काम है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपिटम। तो ये चारों लेयर का हम डिस्कस करने वाले हैं। इन चारों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी टैपिटम। तो हम लोग ज़्यादा समय खराब नहीं करते, पढ़ते सीधा कहाँ पे, एपिडर्मिस पे। ओके, इट इज़ ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इज ए सिंगल सेल्ड थिक एंड कंटिन्यूअस लेयर, बट नाउ आर्किस्पोरल इन ओरिजिन्स फॉर्म ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। यानी ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सिंगल आपकी थिक मोटी लेयर होती है। चलते का मेरे पास में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो चलते हैं मेरे पास में कहाँ पे, एंडोथीसियम के बारे में। एंडोथीसियम के बारे में समझ लिया, पॉइंट के ध्यान रखना होती है कि जो एंडोथीसियम है कहाँ, बिलो एपिडर्मिस। कहाँ होती है साहब, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है, और ये भी सिंगल और थिक लेयर होती है। ओके, अब चलते मेरे पास में यहाँ पे कि जब मैचुरेशन का टाइम होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द मैचुरेशन एंथर वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन डिफरेंशिएट वॉल ऑफ सेल्स ऑफ एंडोथीसियम। मैच्योरिटी के टाइम में एंडोथीसियम के सेल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आउटर वॉल ऑफ दिस सेल्स रिमेन थिन वॉल्ड बट इनर वॉल आर रेडियल वॉल। जो उसके अंदर की वॉल वो रेडियल हो जाती है, बिकम थिक ड्यू टू थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। जब आपको उसके अंदर क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उसकी एंडोथीसियम की जो अंदर की लेयर है, इनर वॉल है, उसमें अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। ओके, यहाँ तक। एंड कैलोज बैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग द रेडियल wall at some place cellulose band are fibrous thickening are absent, this place are called stomium। यानी जिस जगह पे अल्फा सेल्यूलोज का जो पार्ट है वहाँ पे वो जमा नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टोमियम। देखे ना आपको, दिस वन स्टोमियम, दिस एरिया। ठीक है, यानी किनारों पे तो पूरा यहाँ पे हर जगह जम जाएगा, बट ये जो दिस रीजन है, यानी कि आपका ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में वहाँ पे जम नहीं पाएगा, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, स्टोमियम कहते हैं। ओके, द डिहांसेस ऑफ द एंथर टेक प्लेस द ओनली फॉर्म प्लेस दिस प्लेस एंडोथीसियम बिकम ए hygroscopic nature due to presence of fibrous thickening, so it is help of डिहांसेस ऑफ एंथर। यानी मोटा मोटा काम क्या है कि एंडोथीसियम क्या काम आते हैं, डिहांसेस ऑफ एंथर। एंथर को डिहांसेस मतलब फटना, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, एंथर जब फटेगा ना, यानी पराग चुकोर से जब फटेगा ना, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ तक। चलिए चलते मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट में। अब चलते कहाँ पे आती है, मिडल लेयर। तो क्या बोले यहाँ पे, मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल। क्या होती है इसमें, पेरेनकाइमेटस सेल भरी होती है, और इसमें 1 से लेकर 3 तक आपको इसमें थिक लेयर मिल सकती है। इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर। और मिडल जो लेयर है वो क्या लिखे यहाँ पे, इफर्मियल इन नेचर इन एब्सेंट इन ए मैच्योर एंथर। यानी कि जब भी आपका मैच्योर होगा एंथर, उस समय गायब हो जाएगी। ओके, यहाँ तक। बाकी इसके और भी बहुत सारे पॉइंट आगे हैं, वो सब मुझे डिस्कस नहीं करने हैं। चलता हूँ मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका नाम हमारे क्लास में क्या है, टैपिटम है। ओके, चलते साहब टैपिटम की तरफ। तो सुनिए क्या इसकी कहानी है। सबसे इनर मोस्ट लेयर ध्यान रखना होती है, और इसे एक्ट एज ए न्यूट्रिटिव लेयर, मतलब ये इसे हम बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं, दासी या बाई, मतलब ये बच्चों को खाना खिलाती है या पूरा भरण पोषण का भी काम करती है। Pollen sacs are surrounded by tapetum, also single cell thick layer। ये भी क्या है, सिंगल सेल थिक लेयर होती है। अब इसके बारे में कुछ खास पॉइंट है। इज इनिशियली डिप्लॉयड, क्या होती है इनिशियली डिप्लॉयड, बट बिकम ए पॉलीप्लॉइडी एंड मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। इसमें बहुत सारी अंदर की तरफ माइटोसिस प्रोसेसर होती है, और ये बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाती है। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या बोले यहाँ पे, टैपिटम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडल लेयर।
क्या कहाँ से लेती है फूड, वो मिडल लेयर से की ले लेती, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जो टेपिटम है मिडल लेयर से खाना लेती है और मदर सेल को खाना खिलाती है, ताकि उसको माइक्रोस्पोर को खाना दिया जा सके या उसे खाना खिलाया जा सके। ओके, अल्सो टेपिटम क्या करती है, अल्सो सीक्रेट हार्मोन्स एंड एंजाइम, टेपिटम सीक्रेट हार्मोन्स एंड एंजाइम, ये हार्मोन्स एंड एंजाइम भी सीक्रेट करती है। टेपिटम्स लेयर डिसअपियर इन नेचर एंथर, रिपीट करो, टेपिटम्स लेयर डिसअपियर इन मैच्योर एंथर, जब भी एंथर मैच्योर होगा तब, यानी कहते हैं ना जब भी आप बहुत महान हो जाते हो तो आप आपकी परवरिश करने वाले को भूल जाते हो, छोड़ देते हो। सेम कहानी यहाँ पे भी है, जिसने खिलाया पिला उसी को भूल गए, यानी वो खत्म, जब भी जैसे मैच्योर होगा उसमें वो खत्म हो जाती है। ओके, चलते सब यहाँ पे टेपिटम के भी टाइप्स हैं, ये और भी डिटेल में आगे वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, अमीबॉइड टेपिटम एंड ग्लैंडुलर टेपिटम। ओके, यहाँ तक। अब सीधा आ जाते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि ये सब कहानी शुरू हुई तो हुई कैसे, कैसे साहब जो है पूरी स्ट्रक्चर है जो डेवलप हुई है, कैसे जो पोलन आपका जो पोलन सेक है वो पूरा डेवलप हुआ, कैसे उसमें पूरा टेट्राड बना, उसकी पूरी कहानी आपको मैं समझा देता हूँ। तो उसकी थ्योरी में इतनी पढ़ूंगा नहीं, सीधी सीधी मैं वो कहानी समझाऊंगा मैं, आप मुझे यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है। ये चार्ट के जरिए आपको मैं बता दूंगा कि कैसे जो माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल है वो डेवलप हुई थी। सबसे पहले ये यंग एंथर था, एक एंथर था, उस एंथर में सिर्फ 2 ही सेल थी, एक थी एपिडर्मिस सेल और दूसरे अंदर थी मेरिस्टेमेटिक सेल थी। ओके, मैं रिपीट कर ध्यान रखना यहाँ पे, ये जब शुरुआत थी ध्यान रखना इसमें, तो बिल्कुल क्या इसका जो शेप था वो आपका बिल्कुल एक तो स्फेरिकल और आपको ओवल शेप की इसकी स्ट्रक्चर थी, और इसमें अंदर क्या था पूरा आपको ये होमोजीनियस मेरिस्टेमेटिक सेल इसमें पूरी भरी हुई थी। ओके, बाहर की लेयर का नाम क्या था उसका, एपिडर्मिस था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे, धीरे धीरे क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसके जो मेरिस्टेमेटिक जो हैं इसमें धीरे धीरे वर्टिकल रो बनते हुए चारों कॉर्नर की तरफ हाइपोडर्मिस हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, रीजन ऑफ हाइपोडर्मिस एट द 4 कॉर्नर बिकम ए लार्ज हैज विजिबल न्यूक्लियस विद द डेंस साइटोप्लाज्म, यानी इसके चारों कॉर्नर पे दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिख रहा है आपको, यानी कि इसके चारों कॉर्नर की तरफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, रीजन ऑफ हाइपोडर्मिस के रीजन की तरफ 4 कॉर्नर्स बिकम ए लार्ज विजिबल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ड्यू टू दिस रीजन दे डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, बाकी सेल से ये थोड़े अलग हो गए क्योंकि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म आ चुका है और इसमें न्यूक्लियस आ चुका है। ओके, दिस सेल्स आर कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं इन्हें, इनका नाम होता है आर्कीस्पोरियल सेल। देखो ये चीज़ें आपको नॉर्मली कोई पढ़ाएगा नहीं, सीबीएसई की बुकों में भी शायद जो 11th-12th नॉर्मली जो बोर्ड है वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, ये चीज़ बहुत डेप्थ की है, ये नीट लेवल की क्लास चल रही है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल बन चुकी है। ओके, अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो होते फर्दर डिवाइडेड, ओके, एंड फॉर्म करती प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी, रिपीट करो क्या करती, ये जो आपकी आर्कीस्पोरियल सेल है वो होती 2 में डिवाइड, नंबर 1 एक बनती प्राइमरी पैराइटल सेल्स, दूसरी बनती प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ये 2 सेल्स यहाँ पे डेवलप होती और दोनों सेल अपना अपना काम करती हैं। देखें यहाँ पे मैं आपको इनके भी फंक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे साहब। पॉइंट 1, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स फर्दर डिवाइड करती है और क्या करती है यहाँ पे 3 to 5 लेयर्स फॉर्म करती है। अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, ये पैराइटल सेल वही है जो अभी ऊपर आपने 4 लेयर पढ़ी है ना, नाम याद है चारों लेयर के आपके, कौन कौन सी, रिपीट कर रहा हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। ये जो चारों लेयर है वो इसी प्राइमरी पैराइटल के ही डिवीजन से बनती है। रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी पैराइटल जो सेल थी ये दिख रही है आपको, यही प्राइमरी पैराइटल सेल फर्दर डिवाइड करती है और बाहर की तरफ 4 लेयर का निर्माण कर देती है। चारों लेयर का आप नाम ऊपर पढ़ चुके हैं। जबकि जो आपकी दूसरी थी ये जिसको हम बोला गया प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल है ये भी डिवीज़न करती कौन सा,
मायोटिक डिवीजन करके ये क्या करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जो मदर सेल फॉर्म होती है, इन मदर सेल का फॉर्मेशन ये सेल करवाती है। ओके, यहाँ तक तो ये एक मोटा मोटा कहानी अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया। चलते नेक्स्ट पॉइंट में, थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो फिर आगे डिवीजन करेगी और आपको पता आगे जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है उसका फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट हमें और भी यहाँ कुछ खास हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ मेरी कौन सी है देखिए, वो भी हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये रहेगा, कहाँ गया, ड्यूरिंग spherical bodies form inside the tapetal cells before a disintegrations, the spherical body is known as Ubis bodies। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपके यहाँ पे स्पेरिकल बॉडीज अंदर फॉर्म होती, ध्यान रखना, जब डिवीजन होता है, जब रिपीट कर रहा हूँ, जब आपकी मायोटिक डिवीजन होता है उस समय वहाँ पे स्पेरिकल बॉडीज भी बनती है, उन्हें बोलते हैं यूबिस बॉडी। और ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इन्हें जो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसे क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। रिपीट कर रहा हूँ, स्पोरोपोलिनिन। आप सब लोग ये वर्ड से वाकिफ है, नाम क्या है इसका, स्पोरोपोलिनिन। आप सब लोग इसके बारे में सुने हैं, हर आपको सर एक जितने भी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। स्पोरोपोलिनिन के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। स्पोरोपोलिनिन जो है वो मतलब क्या होती है, ये किसका पॉलीमर है और क्या इसका रोल होता है, तो ये तीनों सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं मोस्टली। तो क्या बोला, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। क्या होते हैं ये, कैरोटिनॉइड्स के पॉलीनॉइड्स आपके पॉलीमर्स होते हैं। ओके, चलिए, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडीज द टैपेटम लेयर डिजनरेट एंड यूबिस बॉडीज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन, मतलब आप जानते हैं ना, पोलन ग्रेन पे दो लेयर होती है, परागकण पे दो परतें होती है, बाह्य परत और अंत परत, इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन और इंटाइन। तो एक्साइन को बनाने में भाई साहब का ही अपना रोल होता है। ओके, तो चलते नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में, इनिशियल स्टेज ऑफ 4 माइक्रोस्पोर अटैच टुगेदर। शुरुआत में जब डिवीजन होता है तो चारों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, हेल्प ऑफ कैलोज। क्या बोले यहाँ पे मैंने, कैलोज। ठीक है, कैलोज लिए ध्यान रखना के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत के समय में चारों माइक्रोस्पोर जुड़े हुए होते हैं और जो लेयर इनको जोड़ के रखते हैं उसको नाम बोलते हैं कैलोज लेयर। ये लाइन शायद एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नहीं तो इस पर भी सवाल भी बनते हैं एग्जाम, थोड़ा ध्यान रखें। ओके, और उसी लेयर से वो क्या होते हैं, पूरा वो जुड़े से बोलते हैं टेट्राड बोलते हैं। बाद में कैलोज लेयर डिजोल्व बाई कैलेज, मतलब जो आपकी कैलोज आपके जो है यहाँ पे जो कैलोज आपका जो लेयर है वो कैलेज एंजाइम के द्वारा डिजोल्व कर दी जाती है, यानी कैलोज लेयर को कैलेज एंजाइम डिजोल्व कर देता है। जो ये जो कैलेज एंजाइम है सीक्रेटेड फ्रॉम टैपेटम, देखिए तो ये टैपेटम ही इंपॉर्टेंट रोल है, टैपेटम ही वो सीक्रेट करती है। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे आगे, हम जल्दी फटाफट टॉपिक करते हैं ये भी पूरा। अब चलते मेरे पास में कि ये जो टेट्राड बनेगा, ठीक है, यानी कि जब डिवीज़न होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब डिवीज़न होगा किसके बीच में, जब आपकी मदर सेल डिवीज़न करेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिवीज़न दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मदर सेल थी, ये क्या थी, मदर सेल थी। ये अब मदर सेल क्या करें, इसमें दो टाइप के होते हैं डिवीज़न, एक होता है सक्सेसिव, एक होता है यहाँ पे साइमल्टेनियस टाइप होते हैं। तो ये डिवीज़न अगर होगा तो इसमें आपको ऐसे, इसमें पूरी आपकी ये जो सेल साइकिल की स्टेज जो फॉलो करेगा, देन यहाँ पे 2 सेल एंड देन फाइनली 4 सेल, ऐसे आपका पूरा टेट्राड फॉर्म होता है। ओके, तो ये जो टेट्राड है ये कितने प्रकार का होता है, तो टेट्राड भी 4 प्रकार का होता है, नहीं 4 प्रकार से इनको अरेंजमेंट करके रखा जाता है, इनको कैलोज लेयर के द्वारा। तो चारों के नाम बता देता हूँ मैं आपका। एक को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल टेट्राड, आइसो बायलैटरल टेट्राड, फिर लिखा है यहाँ पे डिकसिट टेट्राड, टी शेप टेट्राड एंड, और 5वां है लीनियर। यहाँ पे 5 तरह के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, और मैंने पांचों के पांचों आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिखा दिया मैंने। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 आपको सामने और एक उसके बैक साइड में अवेलेबल, उसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। आइसो बायलैटरल है, बिल्कुल दो आपको सामने है, और ये जब ये डिकैसुएट है आपका, वो आपको मतलब ये दिख रहा है आपको, ये 2-3 फ्रंट में एक बैक साइड में है, और जो दिख रहा है टी शेप में दिस वन, यानी आपको ये इधर ये मेरा और ये पूरा क्या बना टी, ठीक है, लाइक टी। तो ये टी आपको वैसे आपको शेप देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं टी, और ये पूरा क्या टोटली लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। आपका टेट्राड का अरेंजमेंट है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस किस में कौन सा होता है ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए, तो जो डाइकोट है उसमें क्या मिलता है, वो टेट्राहाइड्रल टेट्राड मिलेगा, जबकि बाकी आपको मैंने यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, ये अब मैं फैक्ट भी यहाँ पे मतलब पोलन ग्रेन्स के बारे में फैक्ट है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप देख लीजिए अब फ्री हो तब। अब हम डिस्कस करते हैं हम कहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन की पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है पोलन ग्रेन के बारे में, ये क्या है पूरी आपको दिखा रही है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यानी परागकण की संरचना है। अंदर क्या दिख रही है आपको, वैक्यूल दिख रही है, वैक्यूल के बाद में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जंप पोर दिख रहे हैं, एक जंप पोर, 2 और 3 जंप पोर दिख रहे हैं यहाँ पे। अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके बाद में ये जो लेयर है उसे क्या बोला है, पूरा इंटाइन बोला गया यानी अंतःपरत बोला गया, और जो बाहर की पूरी लेयर है उसे क्या बोला गया आपका एक्साइन बोला गया है। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर। ये आपके मतलब आपको मोटा मोटा 2 समझ में आया, 2 लेयर थी, कौन कौन सी लेयर थी लिखा ना, पोलन ग्रेन क्या था आपका, इसे क्या बोला गया यहाँ पे मैंने सबसे पहले फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, याद रखना सवाल एग्जाम में आता है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, अब पोलन ग्रेन क्या होता है यहाँ पे साहब, ये इसकी 2 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, आउटर लेयर जो बहुत ही थिक होती है और ऑर्नामेंटेड होती है, मतलब अलग अलग डिजाइन उस पर मिलती है, वो पैटर्न्स आपको ये पैटर्न्स के भी, इस पैटर्न्स के बेसिस पे उसकी बहुत सारी टैक्सोनॉमी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। चलते वो हम फिलहाल हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। ऑर्नामेंटेड याद रखना है कि थिक होती है, रिजिड होती है और ऑर्नामेंटेड होती है, इसे बोलते हैं एक्साइन। और जो थी आपकी दिस लेयर्स फॉर्म बाय क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिन, ये दीवार किसकी बनी होती है, क्यूटीन और स्पोरोपोलिन की बनी होती है आपकी एक्साइन। और ये क्या होता है, स्पोरोपोलिन की वजह से हाईली रेजिस्टेंट होती है मटेरियल, ये इट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है, स्पोरोपोलिन मटेरियल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और स्पोरोपोलिन की कारण ही क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, ध्यान रखना ऑलवेज कहाँ होता है, गुड कंडीशन में, अगर उस पर अगर ये लेयर नहीं होती तो शायद ये जल्दी डीनेचर हो जाते हैं, बट इस पे लेयर होने से क्या बहुत ही लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं। तो क्या बोले यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स कैन फोरकास्ट द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, कोल्स एंड अर्थ, यानी हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, इनके मतलब अनुमान लगा सकते हैं, अगर हमें किसी जगह पे या पे बहुत ही फॉसिल्स हमें पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, इसका मतलब हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे पेट्रोलियम एंड कोल्स की संभावना हो सकती है। नंबर 2 चलते हैं मेरे पास में नेक्स्ट पॉइंट 2 पे, वो कौन सी हमारी होती, इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, इंटरनल लेयर है। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल लेयर, वो क्या होती है, सॉफ्ट इलास्टिक होती है नेचर में, इसे बोलते हैं इंटाइन, जो किसकी, पैक्टीन एंड सेल्यूलोज, साथ में पैक्टो सेल्यूलोज के द्वारा बनी हुई होती है। ओके, चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट मेरे से यहाँ पे, फ्यू प्लेस ऑफ आउटर सरफेस, आउटर इन एक्साइन की कुछ जगह पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इंटरनल है वो आपकी जो इंटाइन है वो कंटिन्यूस होती है, जबकि बाहर वाली डिसकंटिन्यूस होती है, उसके बीच बीच में गैप होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, बीच में जम्पोर बोलते हैं यहाँ के। और इसी जम्पोर के द्वारा क्या निकलती है, पोलन ट्यूब, कहाँ गया, ये गया पोलन ट्यूब, मतलब जब भी होता है ना जर्मिनेशन, यानी ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, यानी जम्पोर के द्वारा या जम्पोर से ही पोलन ट्यूब निकलती, कब, जर्मिनेशन के दौरान। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्पोर स्ट्रक्चर्स आर क्या लिखा, ऑर्नामेंटेशंस बाय एक्साइन सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी इसका जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स के आधार पे इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं पोलन ग्रेन के। ओके, चलिए साहब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट में अब आता है, एक आता है पोलन किट, वेरी गुड पॉइंट है, एग्जाम में पोलन किट को लेकर भी बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या बोला मेरे पास यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा, द प्लांट्स इन विच इज पॉलिनेशन टेक प्लेस, रुको रिपीट, प्लांट्स इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट देयर पोलन ग्रेन्स हैविंग ऑयली लेयर, यानी ऐसे पोलन ग्रेन जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा करवाया जाएगा, ऐसे पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक ऑयल की लेयर होती है, क्या बोला, एक ऑयली लेयर होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं, जो लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स की बनी हुई होती है। चलते नेक्स्ट पॉइंट में कि पोलन किट के फंक्शन क्या होते हैं। ये क्या लेयर होती है, ऑयल लेयर प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, वो हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। ये स्टिकी सरफेस होती है, हेल्प टू अटैच विद द इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट से चिपकने में हेल्प करती है। इट्स येलो कलर अट्रैक्ट टू इंसेक्ट, ये येलो कलर के होते हैं और जो उसको अट्रैक्ट मतलब इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करने में भी ये रोल प्ले करती है।
पोलन किट के ऊपर सवाल एग्जाम आते ही आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपके जंप और के भी टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा बहुत लेंदी हो जाएगा टॉपिक। ओके चलिए, तो वीडियो मुझे लगता है बहुत लेंदी हो जाएगी, तो ये डिहांसेस वगैरह हैं हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी भी टॉपिक बहुत लंबा जा रहा है। तो इसका जो डिहांसेस ऑफ एंथर है, अभी हमने बेसिक्स पूरा कर लिया है, हमने एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस पूरा कर लिया है। जो इसका डिहांसेस पैटर्न रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। डिहांसेस पैटर्न के जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो मेल गैमेटोफाइट हैं ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ओके।